शांति। मुरली की तारीख है 16/8/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 16/3/2011। और बाप दादा हम सब बच्चों के बीच आए हैं होली के उत्सव निमित्त। मार्च मास में होली आती है तो बाबा ने मुरली भी उस पर चलाई हुई है। मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना रखकर संस्कार मिलन की रास करो। तो बाप दादा कह रहे आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। ये भी बहुत सुंदर उत्सव हम बच्चों का एक्यूरेट यादगार जो चलता है भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते होलीएस्ट बाप होली मनाने आए हैं। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा? तो सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग, जो हमें अभी इस ही जन्म में मिलता है। वैसे तो स्थूल रंग लगाते हैं, परमात्म संग का रंग हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा बाप दादा देख रहे। हर एक के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। बाबा कहते आप बच्चे ना डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। क्यों, कैसे? तो बाबा कहते भविष्य में आपका शरीर और आत्मा दोनों भी पवित्र होते हैं। आज कितने भी धर्मात्मा वगैरह पवित्र बन भी जाते हैं पर शरीर तो नहीं रहता है पवित्र। तुम बच्चों को डबल प्राप्ति है और फिर उसकी निशानी भक्ति मार्ग में है डबल ताज, पवित्रता का भी ताज है। फिर बाबा कहते बाप के संग के रंग से ऐसे होली बनते हो जो आधा कल्प फिर बाद में आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, विधि पूर्वक पूजा होती है। आधा कल्प तो हम खुद ही देवता हैं और अभी हम बाबा के संग में होली बनते हैं। और आधा कल्प बाबा कहते कायदे प्रमाण मंदिर चित्र बनते हैं, पूजा होती है और विधि पूर्वक पूजा होती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे बाप दादा का डायरेक्शन है। होली का दूसरा अर्थ क्या होता है? बीती सो बीती, होली वो बात हो गई। तो बाबा कहते बीती को याद करने से क्या होता है? व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो ये चेक करो कि इसमें हम बच्चे पास हैं। 1 सेकंड में बीती सो बीती, समय वेस्ट जाता है व्यर्थ संकल्प में। बाबा कहते संगम का एक एक सेकंड, एक एक मिनट अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध। तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट बाबा कहते बहुत वैल्यूएबल है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए हमारा। फिर बाबा कहते इसीलिए तुम्हारा ही गायन है इस समय का कि अब नहीं तो कब नहीं। ये समय आज से चला गया फिर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं बाप दादा इशारा दे रहे सतोगुणी संकल्प के द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाओ। वो भी जवाबदारी हमारी है, तो वो भी हमें देखना है। माया जीत भी बनना है, प्रकृति जीत भी बनना है। संगम युग है अमृत वेला और सतयुग है सवेरा जो भी आ रहा है। फिर उस समय पर भूकंप आदि भी हुए थे। तो बाबा कहते बच्चे ये तो सब अचानक में होने ही वाला है। जो सोचा नहीं होगा ना वो होता रहेगा, मन में चित्त में भी नहीं होगा और वो अचानक में आ जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कहानी सुनी है ना शास्त्रों में, कौन सी? चारों तरफ आग लगी, परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। अभी भी देखो कई जगह ऐसे हुआ है लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की बात है।
तो बाबा कहते बच्चे एक तो निर्भय बनो। अब दो बातें बाबा बता रहे, एक तो निर्भय बनो, घबराओ नहीं। दूसरा, जो तुम्हारे भक्त हैं और दुखी आत्माएं हैं ना, उनको सहारा दो, उनको सुख शांति की किरणें भेजो। तुम्हारी जवाबदारी है शुभ भावना शुभकामना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो, बच्चे सकाश दो। तो आत्माओं को भी देना है, भक्तों को देना है, प्रकृति को देना है। फिर बाबा कहते हैं चेक करो, मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आती है। अब ये दूसरी धारणा की बात है। संस्कार मिलन माना ताली से ताली साथ में बजे, हर एक से हम एडजस्ट होकर के चल सके। तो बाबा कहते हैं भले पार्ट अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन मिलकर के चलना है। मेरा संस्कार दूसरे का संस्कार कोई भी मेरे ऊपर प्रभाव न डाले, रास मिलाते हुए चले। फिर कोई ने बताया कि जापान में कितना भूकंप आया, कितना नुकसान हुआ। तो बाबा कहते बच्चे ये तो सब अचानक में होना ही है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। बाबा का परिवार वो मेरा परिवार है, ये ब्राह्मणों का परिवार भी मेरा है। बाबा कहते माला के मणके तो नंबरवार होते ही है ना, तो एक दो के सहयोगी बनो। हर आत्मा के प्रति शुभ दृष्टि वृत्ति स्मृति रखो। तो रास मिलाना, संस्कारों की रास मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। जो इस पर विजयी बनेगा उसको बाप दादा इनाम दे सकते हैं। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितनी रचना ज्यादा तो वो शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आद मध्य अंत को जान करके फिर कर्म करो, इससे संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही समझदार ज्ञानी है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। आप होली अंश बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे जहाँ पे अपवित्रता अशुद्धि का नाम निशान नहीं। जब ऐसे होली अंश बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। फिर आज मास का तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग रहेगा, तो उसमें हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो बताया है। परम पवित्र स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देना है, यही सेवा करनी है। अच्छा बाप दादा का याद प्यार है। सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही अति प्यारे लाडले सिकिलदे स्वमानधारी, कितने अच्छे टाइटल बाबा दे रहा है। प्यारे लाडले सिकिलदे स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे और दिल का दुलार भी दे रहे। बाप दादा देख रहे, चारों ओर सब सुन कर के देख के हर्षित हो रहे। हाँ, ऐसा साइंस का साधन बन गया। तब एक साथ बाप दादा को देखते हैं। तो बाबा ने फिर मुरली तो बाबा शाम को चलाने आते ना, तो इसीलिए बाबा लास्ट में कहते हैं अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे, ठीक है, और हम बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग है, नमस्ते है, लेकिन
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।